हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 फेज 2 आप जानते हैं 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 से 12 की आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। आने वाला 10 से 15 दिन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो रिजल्ट हो चाहे नई विज्ञप्ति से रिलेटेड हो। अभी जो विज्ञप्ति की सूचना आ रही है कि इसमें कुल पदों की संख्या बढ़ेगी, मतलब कि 69,000 के समथिंग था, बट ये 1 लाख या उससे अधिक भी हो सकता है। परीक्षा की तिथि से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है और यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि मे बी सीटेड दिसंबर वालों को भी मौका मिल जाए, क्योंकि अभी आप खुद देखेंगे जो इनका एग्जाम का जो डेट है, जो आने वाला जो फेज 2 का परीक्षा है, उससे आपको खुद अंदाजा लग सकता है कि अपीयरिंग वालों को मौका मिल सकता है। और विषयवार पदों की संख्या भी आई है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 की बुक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये तीनों बुक बहुत अच्छी हैं। बीपीएससी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। इन तीनों बुक के माध्यम से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको चेकआउट जरूर करें। ये स्टडी गाइड है। अगर आप 9 से 10, 11 से 12 के लिए अप्लाई करेंगे तो आप ये बुक ले सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, साथ में स्टडी गाइड है। तो पूरा जो है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी थ्योरी तैयार की है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि आपको लैंग्वेज का सेक्शन, साथ में जीएस का सेक्शन भी आएगा। तो इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ एमसीक्यूज एंड थ्योरी मिलेंगे। एंड अगर आपका सब्जेक्ट रहा है संस्कृत तो आप ये बुक ले सकते हो। और मैंने बताया ही है कि पूरा बीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इस बुक का मैं आपको सैंपल पीडीएफ दिखाना चाहूंगी। देखिए, बहुत अच्छे से स्टडी गाइड में आपको पूरा जो है थ्योरी वाइज मिलेगा। एंड इन्होंने हर बुक में जो है क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जिसकी मदद से मान लीजिए आपने थ्योरी पढ़ा और फिर आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो और इस बुक की मदद से आप जो है अच्छा स्कोर भी करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि कई समय बहुत पहले से ही इसके बारे में आप सभी के सामने इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही थी, बट अब सारी चीजें जो है बहुत ही तेजी से चल रही है। आप जानते हो कि आरक्षण रोस्टर भी क्लियर हो चुका है और शिक्षा विभाग ने रिक्ति बीपीएससी को देगा। 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह, ये जो आने वाला वीक है, इसी सप्ताह आपको 70,000 जो शिक्षक हैं उनकी रिक्तियों के बारे में पता चलेगा और 15 दिन में वैकेंसीज आएंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पदों की संख्या आपकी बढ़ सकती है। 1 लाख या फिर इससे अधिक हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती 9 से 12 के पदों में जो पद नहीं भरे जा सकेंगे वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। और वैसे भी खाली रहेगा सीट, तो आपको 1 लाख से अधिक इस बार भी पद देखने को मिलेगा। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्तियां 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। और ये एकदम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सही जो है सूचना है। यूपी की तरह नहीं है कि आपको वहां पे न्यूज़पेपर में गलत जो है भर्तियों के बारे में हर साल इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, बट आज तक वैसा कोई इंफॉर्मेशन निकल कर नहीं आया। कारण यह है कि प्रथम चरण में कक्षा 11 से 12 में लगभग 57,000 रिक्तियां थी। इसमें आवेदक 42,000 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 42,000 आवेदक ही हैं, 57,000 रिक्तियां हैं, यानी सभी पद तो भरेंगे नहीं। इस स्थिति में दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। 9 से 10 में भी विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे। ये पद भी नई वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। अब आपको एग्जाम की डेट से रिलेटेड बता देती हूँ। करंट में आपके सामने 6 to 8 का ऑफिशियल नोटिस जो आया था, जिसमें 31,982 6 से 8 का है, 9 से 10 का 18,000, 11 से 12 का 18,830, 9 से 10, 11 से 12 में संख्या और बढ़ेगी, 20 से 25,000 भी हो सकता है। जितना जो है जगह खाली हो जाएगा वो सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो, परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिलेगा अधिक समय। इनके द्वारा ये भी चीजें इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि द्वितीय चरण में जो लोग सोच रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिलेगा। आप सोचो, आप अक्टूबर के लास्ट तक या फॉर्म आपके भरे जाएंगे, दिसंबर में आपका पेपर ही हो जाएगा। यहाँ पर आपको डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अधिक समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दें। बट आप भी जानते हो कि अगर 15 दिसंबर को परीक्षा होगा तो रिजल्ट जारी होने में 1 महीने का समय लगेगा। तो मे बी जनवरी में आए, बट इनका मतलब यहां पर आप समझिए, इनका सीधा सा लक्ष्य यही है कि इनको नवंबर अंत या फिर 15 दिसंबर तक हर हाल में परीक्षा लेना है। और आपका सीटेट का भी एग्जाम इसी के आसपास होगा। देखो, इतना तो है कि अभी किसी को पता नहीं है, बट सीटेट दिसंबर वालों को भी मौका मिल सकता है अपीयरिंग में, क्योंकि पिछली बार भी सेम यही केस हुआ था कि बीपीएससी का पेपर सीटेट का पेपर आसपास लगा था, फिर इन्होंने 1 से 2 दिन एक्सटेंड किया ताकि सीटेट का भी पेपर हो जाए। तो सेम ऐसा ही रहेगा इस बार भी। तो जितने लोगों का सीटेट का एग्जाम है, अपने एग्जाम पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपको इसमें मौका मिलता है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो आपका सीटेट का जो है प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा है, साथ में इसमें मौका मिलेगा। तो 15 दिसंबर तक हर हाल में इनको पेपर कराना है।
ठीक है, इससे ज़्यादा लेट ये नहीं करेंगे और इनको रिजल्ट भी देना है 1 महीने के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिक्षा विभाग खाली पदों का श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। मतलब इनका जो लास्ट चल रहा है विषयवार की सब्जेक्ट वाइज कितने कौन कौन से पद रहने वाले हैं, कितने विषय के रहेंगे, कितना उसमें पदों की संख्या रहेगी। 6 से 12 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है कि नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी 1 पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगा। जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। देखिए, जो इनको जानकारी मिली है ये इनको कंपाइल कर रहे हैं और इसमें थोड़ा समय लगेगा। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, इन्होंने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्ति फाइनल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बात भी की थी। बीपीएससी पिछली बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए समय देगा। देखो, प्रमाण पत्र तो बनवाना ही होगा क्योंकि चाहे वो जाति हो, निवास हो, आय प्रमाण पत्र हो, उसके रिलेटेड है। तो मतलब आवेदन के लगभग आपको एक माह का समय दिया जाएगा क्योंकि वर्तमान में 1,70,000 भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम भी अक्टूबर के ही बीच में आ रहा है और बीपीएससी जारी कर देगा। बीपीएससी सबसे पहले 11 से 12 का रिजल्ट देगा, उसके बाद 9 से 10 का और सबसे अंत में 1 से 5 का रिजल्ट आएगा जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है। तो आप देख लीजिए। बाकी अभी जानते ही हो कि बीएड जो मामला है उसमें दोबारा से विशेष बेंच में सुनवाई भी होनी है। तो ये सारी चीज़ों से आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि आपका जो परीक्षा का डेट है वो 15 दिसंबर के आसपास होगा, सीटेट के आसपास, और जो कुल पदों की संख्या है वो 1 लाख है, उससे अधिक होगी। अभी तो करंट में 70,000 है क्योंकि अभी पता नहीं है ना कि कितनी सीट खाली रहेंगे, कितनी सीट भरे जाएंगे। अब विषयवार पदों की संख्या भी मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए अभी करंट में तो इतना ही सीट है, बट बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि कितने जो पोस्ट है वो खाली रह जाएंगे। यहाँ पर देखिए वेतनमान भी मैंने आपको बताया था कि वेतनमान की जो रिपोर्ट है वो भी एजी ऑफिस को दे दिया गया है और आप जानते हैं कि यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बताया गया है कि 11 से 12 का मूल वेतन 32,000 होगा, 9 से 10 का 31,000 है और 6 से 8 का 28,000 मूल वेतन है। ठीक है, और जो अभी आपकी वैकेंसी होगी ना जो आने वाला है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। शिक्षकों के 9 सृजित पदों की जानकारी महालेखाकार को भेजी गई है। स्वीकृति के बाद बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। जितने लोग भी अपीयरिंग वाले हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीन मानो इसी हफ्ते आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बट पढ़ाई करते रहो, अगर मौका मिलता है तो इसको आपको हर हाल में ग्रैब करना है। यहाँ पर देखिए जो 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचना शीघ्र भेजी जाएगी। लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति के पदों के सृजन की जानकारी शिक्षा विभाग के संयुक्त संजय कुमार के हस्ताक्षर से महालेखाकार को भेजी गई है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद विभाग कभी भी अधियाचना भेज सकता है। महालेखाकार को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में शिक्षकों के 69,692 9 सृजित पद हैं। इसमें कक्षा 6 से 8 के 31,000, 9 से 10 के 18,000, 11 से 12 का इतना। अब देख लेते हैं विषयवार पदों की संख्या। यहाँ पर देखिए महालेखाकार को पदों का ब्यौरा भेजा गया है। 9 से 10 में 18,880 हैं, हिंदी में 3,043, विज्ञान में 2,320, गणित में भी 2000 के आसपास है। सामाजिक विज्ञान में आप देख सकते हो 1,922 है, संस्कृत में 1856 है, उर्दू में 1219 है, संगीत में 1,068 है, शारीरिक शिक्षा में 556 है और नृत्य में 391 है। ठीक है, वहीं पर माध्यमिक में ललित कला में 284, मैथिली में 80, फारसी में 49, बांग्ला में 26, अरबी में 15 पद हैं और 11 से 12 में 18,830 में, अंग्रेजी में 1971 और जो फिजिक्स है आपका 1919 है, रसायन में 1857 है। तो आप यहाँ पर ये पूरा देख सकते हो, ये मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। आपका जो सब्जेक्ट होगा आप देख सकते हो। वैसे तो अभी तक यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि गणित विज्ञान के सबसे ज़्यादा पद हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई है। तो अब आपको बस अपनी तैयारी में लगे रहना है क्योंकि देखो एग्जाम आएगा, उसकी डेट एग्जाम हो भी जाएगा 15 दिसंबर तक। इनका पेपर हर हाल में 15 दिसंबर तक हो जाएगा क्योंकि इनको आचार संहिता लगने से पहले करना है। अब देख लीजिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, उसके हिसाब से किताबें लीजिए और वहां से अच्छे से पढ़ाई करो। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी सीटेट से रिलेटेड पूरा चांस है कि आपको मिलेगा। थोड़ा सा डाउट है वो भी एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।